और दोस्तों, इस समय मैं एक बहुत अच्छी सनशाइन धूप के अंदर बैठा हूँ। धूप हमें कहाँ से मिलती है और सनलाइट का सोर्स क्या है, ये हमने फिजिक्स की बुक के अंदर पढ़ा था कि सनलाइट का जो सोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिल करके हाइड्रोजन के एटम मिल करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है वो सनशाइन का, सनलाइट का ओरिजिन का सोर्स है। अब हाइड्रोजन के अंदर सोर्स कहाँ से है, ये अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ से आता है। अभी ये साइंटिस्ट जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो बात ये है कि जब हम नाइन्थ क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट लिखते थे फिजिक्स के, तो उसमें सबसे पहले आ जाता ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में लिखते थे कि इस एक्सपेरिमेंट को करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जैसे मान लो हमें ग्रेविटी निकालना होता है या हमें इलास्टिसिटी कांस्टेंट निकालना होता है। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट, मेथड्स और एक्सपेरिमेंट रीडिंग वगैरह ऐसे हम लिखते थे। तो मैंने जॉब किया और मेरा जो सर्विस का कॉन्सेप्ट बना वो उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और नियम कानून भी सब होते हैं उसके लिए। सर्विस का सर्विस रूल्स भी होते हैं, हर एक राज्य के अलग अलग है, लेकिन कुछ सर्विस रूल जो है वो सामान्य भी होते हैं। तो मेरा जो सर्विस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे सनशाइन यहाँ पर आ रही है, तो क्या सूरज हमें सोच करके सनशाइन यहाँ सप्लाई करता है? क्या न्यूक्लियर फ्यूजन का सोर्स हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम यदि चाहेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, सन शाइन करेगा, और हम फ्यूजन नहीं करेंगे तो फ्यूजन नहीं होगा, सनशाइन नहीं होगा। तो हमारे नियंत्रण में सन है या नहीं है? तो अभी तक का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक अन्वेषण है, उसके अंदर कहीं भी ये नहीं आता कि हमारे जीव के जो या धरती पे कोई जीवित या निर्जीव वस्तु है, उसके ऊपर सनशाइन डिपेंड होती है। उल्टा हम सनशाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं। मान लो हम सन को कुछ चीज दें और सनशाइन उसके बेस पर हो, तो ये व्यापार हो जाता है। तो सन जो हमें सनशाइन देता है या जो धूप देता है, उसके बदले में हम उसको क्या देते हैं, या वो हमसे क्या लेता है, या उसके उपयोग या दुरुपयोग करने पर सन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? अभी तक तो ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ता हो। हमारे ऊपर जरूर असर पड़ जाता है कि एक दिन यदि सनशाइन नहीं हो तो क्रॉप फेलियर्स हो सकती है। सर्दी में टेम्परेचर और गर्मी के अंदर गर्मी का इफेक्ट हो सकता है। तो हम जो है वो सनशाइन पर डिपेंड है, सनशाइन हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसी तरह से मेरा जो सर्विस का जो कॉन्सेप्ट था, जो ऑब्जेक्टिव में लेके चला था, वो ये था कि मेरा जो सर्विस का जो एक स्कोप है वो मेरी सैलरी पे डिपेंड नहीं हो। जो जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो। जो मुझे करना है मैं उनके लिए करूँ, अच्छा करूँगा। मेरा कभी उसके ऊपर नहीं है कि कोई आदमी मुझे कुछ कह रहा है मैं उसके लिए सर्विस ना करूँ या फिर मैं उससे ज़्यादा इफेक्ट हो जाऊँ। ये कॉन्सेप्ट मेरा सर्विस के लिए था। इसके ऊपर बहुत से डिस्कशन भी हुए कि जो है आप सैलरी नहीं लोगे तो आपका खर्चा कैसे चलेगा, या फिर आप सब जगह जो सैलरी के लिए जॉब करते हैं। लेकिन मेरा जो सर्विस का कॉन्सेप्ट था वो सनशाइन के कॉन्सेप्ट से जो बना था। ये मुझे मालूम नहीं था कि आगे क्या है, मैं कहाँ तक इसको कर पाऊंगा। लेकिन आज भी मेरा जो कॉन्सेप्ट है सर्विस का वो सनशाइन का है कि सनशाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसका उपयोग या दुरुपयोग करते हैं। ये हमारा अपना पर्सनल व्यू है। या सन कभी हमें सोच करके शाइन करता है, ये भी गलत है। तो सर्विस करना मैं किसी उस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि सर्विस मैं करता रहूं, और जो बेनिफिशियरी है या नहीं है
उसका असर मेरे सर्विस पर ना पड़े, कि मुझे कोई पैसा मिल रहा है या फिर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं उसी स्कोप पे लेके जाना चाहता हूँ सर्विस को। अभी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, कई बार लगता है कि मैं पहुंच जाऊंगा, कई बार लगता है नहीं पहुंचूंगा। तो आज सनशाइन का मैं सोच रहा था कि आपसे डिस्कस करूंगा कुछ। तो ये मेरे सर्विस का कॉन्सेप्ट है। मैं किसी से ये भी नहीं कहूंगा कि आप इसमें शामिल हो, सबका अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। ग्रुप वहां बनता है जहां पर कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, ये मैंने पढ़ा है। और किस कॉन्सेप्ट पे ग्रुप डिपेंड होता है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा, ना मुझे उसकी कोई जानकारी है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत वो है, सर्विस का कॉन्सेप्ट जिसको मैं लेके चला था। और एक मैंने बात पढ़ी थी कि सुकरात की मृत्यु पर किसी फिलोसफर ने कहा था, एक बहुत बड़े लेखक ने कहा था, शायद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं या कौन थे वो, ये किताब के अंदर वो शुरू का कोटेशन था कि अभी हमारी धरती महापुरुषों को सहने में सक्षम नहीं है, कुछ इस तरह का उसमें लिखा था। तो आखिरकार क्या कॉज है कि हम महापुरुषों के कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई कर सकते? या वे कॉन्सेप्ट गलत थे, या हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, कमजोरी है कि हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोनों में ही बातें हैं कि यदि हम उसे अपने आप को सही कहते हैं तो फिर उनके कॉन्सेप्ट गलत हैं, और यदि हम उनके कॉन्सेप्ट को सही कहते हैं तो हम कमजोर व्यक्ति हैं, हम स्ट्रोंग नहीं बनना चाहते। इसके बारे में मैं एक थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि पहले मुझे ठंड बहुत लगती थी, और सर्दियों में तो मैं अक्टूबर में मैं स्वेटर पहनना शुरू करता था, और वो मार्च, और एक बार तो याद है मुझे कि 13 अप्रैल बैसाखी थी, उस पे भी मैंने स्वेटर पहना हुआ था। लेकिन बाद में मैंने ये मैं उससे बड़ा वो था कि एक बार मैंने, एक कार्यक्रम आता है टीवी पर उस समय, वर्ल्ड दिस वीक, तो उसमें कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क थे। उन्होंने किसी उसके अंदर वो ग्लेशियर्स का पानी था, वहां पर ग्लेशियर्स थे काफी सारे। और ये शायद 1989 में एपिसोड आया था, फ्राइडे में आता था पहले वो टीवी पर, दूरदर्शन के ऊपर। तो उसमें उन्होंने कुछ बैल वगैरह बजाई, और वो काफी देर तक उस ठंडे पानी में रहे। शायद कोई सेरेमनी होती है यूरोप में कहीं पर। तो मैं सोच रहा था, और मुझे इतनी ठंड लगी हुई थी कि मैंने जर्सी, स्वेटर, और मुझे जुकाम सर्दी सब हो रहा था। तो मैं सोचता था कि मैं भी ऐसा करके देखूंगा किसी दिन कि ये कैसे होगा। फिर कुछ 98 में ऐसा हुआ कि मैंने ट्राई किया, और उसके बाद से फिर मैंने कभी सर्दियों में स्वेटर नहीं पहना। मुझे ज्यादा सर्दी नहीं लगी, सर्दी जुकाम वगैरह मुझे कभी नहीं हुआ। तो मुझे एक वाकया याद है कि एक बार मुझे मेरे पापा जी जर्सी दिलाने के लिए ले गए थे बाजार में। तो मुझे उसका रंग पसंद नहीं आया था। तो मुजफ्फरनगर में छोटा सा मार्केट है वहां पर। तो मैंने पूरा मार्केट उनको कम से कम 2-3 घंटे घुमाया। फिर जा करके उन्होंने मुझे पैसे दिए कि दिल्ली से जाकर ले आओ। वहां से दिल्ली से मैं जर्किन ले गया अपने लिए, और वो पहनी मैंने। उसके बाद जब मैं अब सोचता हूँ कि सर्दी के लिए क्या वास्तव में स्वेटर की जरूरत पड़ती है, या एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसको मैं जो मेरा व्यक्तिगत वो है, मैं ज्यादा उसको शेयर नहीं करूंगा। लेकिन ये सब जानते हैं मेरे दोस्त, और शुरू में उन्होंने मुझसे कहा भी बीमार हो जाओगे या कुछ भी होगा। मुझे ऐसा कोई बीमारी, बुखार वगैरह सर्दी के स्वेटर छोड़ने की वजह से नहीं हुआ। और मुझे कभी गर्मी में भी, मैं राजस्थान के अंदर रहा हूँ, वहाँ भी टेम्परेचर काफी हो जाता था, मुझे उससे भी कोई समस्या नहीं आई। तो ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव था, और मेरा व्यक्तिगत एक एक्सपेरिमेंट था कि उसमें मुझे सफलता मिली है थोड़ी सी। मैं कह नहीं सकता आगे कितनी लंबी है, लेकिन ये अवश्य हुआ कि मैंने स्वेटर जो है अंतिम बार 98 में पहना था। उस समय मेरे जो दोस्त थे वो साथ में काफी वो कहते थे कि सर आप जो है स्वेटर पहन लीजिए, भैया आप स्वेटर पहन लीजिए। तो वो फिर ऐसा रहा कि मैं कहता था कि मैं स्वेटर रखूंगा साथ में, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं पहन लूंगा। ऐसा भी वो नहीं था कि मैं बिल्कुल अपने आप में वो कर रहा था, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी किसी भी तरह से। और सब कुछ ठीक है उसमें, मुझे कभी फीवर वगैरह वो इस वजह से नहीं हुआ।
तो अब बात आती है कि जैसे बहुत से मेरे जो साथी डिस्कस करते हैं कि आपने इतना से वो किया 97,000 1 लाख से ज्यादा आपने रिलीफ फंड में दिए, अपने घर पे लगाते तो बहुत कुछ होता। तो मेरा ये मानना है कि हम देखें तो 20 साल के अंदर कोई व्यक्ति कितने हजार के स्वेटर खरीद चुका होगा, कि हर एक बार वो 2 या 3 हजार रुपए का एक आदमी हर साल स्वेटर खरीदता है। तो कम से कम मैं इतने के तो स्वेटर ही खरीद करके फाड़ के फेंक देता, वो किसी काम के नहीं होते, सिर्फ सर्दी को रोकने के लिए। उसके अलावा कोई भी मेरा काम उस वो नहीं करता। और वो जो मेरा बचत हुई है उसको मैं मान लेता हूँ कि मैंने उपयोग किया है। किसी के चेहरे पे खुशी आई है, वो सर्दी के रोकने के बराबर ही है। और फिर दूसरी बात है कि मुझे सर्दी लगी ही नहीं उसमें। तो हम कंज्यूमर बन के अपने आप को खुश रखते हैं। तो मेरा कंजप्शन यही है कि मैंने किसी के जो है इस तरह का अपना कॉन्सेप्ट था, उसको अप्लाई करने के लिए मैंने इन्वेस्ट किया। तो ये कॉन्सेप्ट्स है मेरे। सनशाइन का कॉन्सेप्ट अभी भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं सर्विस जो करूँ, वो जो भी सर्विस मैं करता हूँ या करूँगा, उसका कॉन्सेप्ट जो बेनिफिशियरी है उसके ऊपर ना निर्भर हो, कि वो मुझे बेनिफिट दे रहा है तो मैं उसके लिए सर्विस करूं। तो वो मेरे कॉन्सेप्ट में वो ट्रेड है, व्यापार है, मार्केट है वो। मैं उसको सतत उसके लिए काम करता रहूं, उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूं। ये मेरा सर्विस का स्कोप है सनशाइन की तरह। ये बिल्कुल नहीं कि मैं जो बेनिफिट लूंगा मैं तभी उसके लिए काम करूंगा, या वो जो बेनिफिट देगा तो मैं उसके लिए काम करूंगा। तो अब हो सकता है कि शायद मेरठ जो है वो यहाँ से छोड़ना पड़े मुझे, क्योंकि जो सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है और हादसे भी कुछ ऐसे हुए हैं कि मुझे यहाँ से छोड़ना पड़े। तो आगे मैं अपने गांव में रहूँगा और एफर्ट करूँगा कि जो 9th 10th के बच्चे हैं, क्योंकि अभी भी गांव में कोई अच्छे टीचर्स ऐसे नहीं हैं कि जो उन्हें साइंस भी पढ़ा सके। मैं दोबारा से साइंस पढ़ूंगा पहले, और आप लोगों के साथ तो ऑनलाइन जुड़ूंगा ही। जो नेट के स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ तो जुड़ूंगा। अभी रिजल्ट भी बताएगा कि हम कहाँ पर हैं। होप करता हूँ कि कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे इसमें। लेकिन मेरा जो एक सोच है, अब मैंने जो अपना प्लान किया है कि कम से कम मैं उन बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो। इसलिए नहीं कि मुझे वहां पर कुछ मिलेगा, वो मेरा घर है, गांव है, और मैं उनके लिए भी करूंगा। हम सभी मिलकर कर रहे हैं काम एक दूसरे के लिए। लेकिन मैं अपनी सर्विस के अंदर जो ट्रेड है उसको बिल्कुल अलग रखूंगा। मैं कभी ट्रेड के कॉन्सेप्ट में ज्यादा नहीं जाऊंगा। कई बार गुस्सा आया है स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो बीच में छोड़ा उन्होंने। वो इसलिए नहीं कि मुझे हार्म हुआ है, अल्टीमेटली हार्म उनका है कि वो मुझे छोड़ करके यदि सेलेक्ट होते हैं, उनको सफलता मिलती है तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो जो रास्ता उन्होंने लिया तो बीच में छोड़ करके वो जो गए हैं, उस पे मुझे अफसोस हुआ है, दुख भी हुआ है। लेकिन उस दुख का कारण ये नहीं है कि मुझे बेनिफिट मिलता। वैसे सोचा जाए तो ब्रॉड उसमें कि स्टूडेंट्स का जब सिलेक्शन होता है तो मेरा ही सिलेक्शन होता है। लेकिन मैं अपने एफर्ट्स को इस बात से जोड़ लूं कि मुझे स्टूडेंट के सिलेक्शन से ही सुख मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। स्टूडेंट्स का अपना मोटिव है, अपने उनके डिसीजंस हैं। बांध के नहीं रखता मैं किसी को, और बांध के रहना भी नहीं चाहिए। मैं खुद ही नहीं बनता किसी के साथ। तो आप अपने एफर्ट्स करते रहें। आने वाला टाइम जो है वो एक नया टाइम है। हर दिन नया दिन होता है। लेकिन हमारे एफर्ट्स जो होते हैं वो कल के भी हमें आज में सहायता देते हैं। यही कंटिन्यूटी है, सनातन इसको बोल ले, कुछ भी बोल ले, कर्मफल कह ले। तो ये है कि आज अच्छी सनशाइन है, तो मैं सोच रहा था कि सनशाइन के बारे में और जो मेरी सर्विस के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत मेरे पास इस तरह के डिस्कशन, मेरे जो दोस्त हैं वो बातें कर रहे हैं कि आप जो है अब थोड़ा सा सोचें इस बारे में कि कॉमर्शलाइज हो, खर्चा कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि सर्विस करने का मतलब ये नहीं है कि हम पैसा लें। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, पैसा लेकर के सर्विस करना तो व्यापार है। मैं व्यापारी नहीं बनना चाहता, इस बारे में इतना व्यापारी नहीं बनना चाहता। तो यदि व्यापारी भी बनना चाहूंगा तो ऐसा व्यापारी बनना चाहूंगा जो लॉस में रहना जानता हूँ, जो बेनिफिट नहीं लेना चाहता हूँ। प्रॉफिट लेना क्या है,
हम किसी को 10% यदि लॉस पहुंचाएंगे तभी हमें 10% प्रॉफिट होगा। तो इसका रिजल्ट क्या है? हम ये कहें ना कि हम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, हम आपको 10% लॉस दे रहे हैं यदि हम 10% प्रॉफिट ले रहे हैं। उस पे फिर अपना गुजारा करते हैं। तो देखता हूँ मैं कि कहाँ तक सफलता मिलेगी मुझे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं एफ़र्ट ज़रूर करूँगा और मुझे कुछ अब तक मैंने एफ़र्ट किए हैं, उनसे भी मुझे कुछ हौसला मिलेगा। आपको बड़ी-बड़ी शुभकामनाएँ। आप अपने सर्दी है का मौसम है, खूब अच्छी तरह से विटामिन डी और धूप सेकें। धन्यवाद।